थोड़ा इसको आगे कर दो, थोड़ा आगे कर दो। पहले मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. मैं सम्राट चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मुख्यमंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के समयक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो। मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संचुतित या प्रकट नहीं करूंगा। बधाई हो। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया माननीय मंत्रीगण मनोनीत के नियुक्ति संबंधी आदेश को पढ़ने की अनुमति दी जाए। राज्यपाल सचिवालय बिहार, दिनांक 14 अप्रैल 2026। आदेश। बिहार के राज्यपाल संविधान के अनुच्छेद 164(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मुख्यमंत्री की सलाह पर निम्नांकित व्यक्तियों को बिहार राज्य का मंत्री एवं मंत्रिपरिषद का सदस्य नियुक्त करते हैं। श्री विजय कुमार चौधरी,
श्री विजेंद्र प्रसाद यादव, गोपाल मीना, राज्यपाल के सचिव। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजय कुमार चौधरी से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। मैं कहूँगा उसकी बातों पर। मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान एवं विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy. Oath of secrecy. मैं विजय कुमार चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूंगा। मुबारक हो। माननीय मंत्री मनोनीत श्री विजेंद्र प्रसाद यादव से अनुरोध है कि मंच पर पधार कर पद एवं गोपनीयता की शपथ ग्रहण करने की कृपा करें। माइक थोड़ा ये बात। मैं विजय प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं भारत के प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगा। मैं बिहार राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धापूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगा तथा मैं भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के लोगों के प्रति संविधान और विधि के अनुसार न्याय करूंगा। Oath of secrecy.
मैं विजेंद्र प्रसाद यादव सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि जो विषय बिहार राज्य के मंत्री के रूप में मेरे विचार के लिए लाया जाएगा अथवा मुझे ज्ञात होगा, उसे किसी व्यक्ति या व्यक्तियों को तब के सिवाय जबकि ऐसे मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों के सम्यक निर्वहन के लिए ऐसा करना अपेक्षित हो, मैं प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से संसूचित या प्रकट नहीं करूँगा। माननीय राज्यपाल महोदय, कृपया समारोह के समापन की अनुमति दी जाए। Yeah. So the swearing-in ceremony is now over, and Samrat Chaudhary is the new Chief Minister of Bihar. He's 57 years old, comes from the Kushwaha community, and hence the Love Kush, as it is called in the context of Bihar, that caste arithmetic has been firmly kept in mind while ensuring that Samrat Chaudhary is sworn in. It's been a low-key swearing-in ceremony. We have with us Sujit Jha, a veteran journalist who has tracked Bihar politics for decades. Sujit ji, इस तरह का स्वेरिंग इन सेरेमनी बहुत ही लो की माना जाएगा, क्योंकि भाजपा का पहली बार बिहार में सरकार बना, लेकिन स्वेरिंग इन सेरेमनी गवर्नर हाउस में हुआ, गांधी मैदान में भी हो सकता था। ये तो मतलब सवाल है, लेकिन चूंकि बीजेपी कोई मतलब चुनाव जीत के सरकार नहीं बना रही है और चुनाव तो 2025 में हुआ, नीतीश कुमार के चेहरे पे हुआ, 25 से 30 फिर से नीतीश, तो नीतीश 5 साल के बदले 5 महीने में ही उन्होंने त्याग पत्र दे दिया, अपने स्वेच्छा से ही दिया, लेकिन दिया। तो बीजेपी को मतलब जश्न मनाने का ऐसा कोई मतलब ये अवसर नजर नहीं आ रहा है, इसलिए ये आयोजन जो है लोक भवन में किया गया, बड़ा लो प्रोफाइल रखा गया। पहले कहा जा रहा था कि प्रधानमंत्री आएंगे, गृह मंत्री आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ बाद में हुआ कि नहीं, कुछ नहीं करना है, बड़ा लो प्रोफाइल। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं बीजेपी के, कुछ केंद्रीय मंत्री हैं, उसके अलावा और कोई बड़ा चेहरा नहीं आया। आपको याद होगा 5 महीने पहले जब नीतीश कुमार ने लिया था शपथ गांधी मैदान में, तो प्रधानमंत्री भी आए थे, गृह मंत्री, तमाम लोग आए थे और कितनी भीड़ थी वहाँ मिनिस्टर्स थे सारे, वहाँ सारे बीजेपी और एनडीए रूल स्टेट्स। बिल्कुल। तो बीजेपी को अभी तैयार करना है, अपनी जमीन तैयार करनी है, और इस बार अगला जो चुनाव होगा, अगर सम्राट चौधरी के चेहरे पर चुनाव होता है और चुनाव जीत जाते हैं, तब फिर गांधी मैदान में होगा। उस वक्त सही टाइम होगा, that is the right time, perhaps the opportune moment for the BJP to have any kind of celebration. This is the moment of just a transition from Nitish Kumar to Samrat Chaudhary in Bihar. I'm close to one Imark. This is actually the Chief Minister's residence, which will now be an official residence of Samrat Chaudhary, who is now the Chief Minister of Bihar. A transition which has happened, a transition which was spoken about in the power corridors of Patna, or spoken about even in the power corridors of Delhi, has been formalized in a swift manner, in a smooth manner, in Bihar, with Nitish Kumar first
going to the Rajya Sabha, being elected to the Rajya Sabha. The swearing-in ceremony of the Rajya Sabha MPs happened on 10th, and today we are looking at the swearing ceremony of the new Bihar Chief Minister in Samrat Chaudhary, and with 2 deputy chief ministers. So those are the visuals of Lok Bhavan which has happened, and if you look at it, these are, and the camera would pan and show that the crowd outside the governor's house continue to be here, and this is where the celebrations could have happened. The BJP has kept it an extremely low-key event, sending a message that when the transition happens, it should not be with a bang, but rather in a very subtle manner.